नमस्कार सभी छात्रों को, राधे राधे। और स्टडी विद जादव सर चैनल पर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम जो राजस्थान के अंदर अभी सीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, यार इंडिया के अंदर कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो अपनी ज्योग्राफी है उससे संबंधित हम कुछ सवाल करेंगे। जो सवाल होंगे हमारे, वो सवाल संबंधित होंगे पर्वत, पठार और मैदानों से। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपने हिमालय पर्वत श्रेणी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हिमालयाज। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हिमालयाज, यानी कि हिमालय की आकृति कैसी है। आपको आंसर बताना है कि क्या हिमालय की आकृति गोलाकार है, क्या हिमालय की आकृति बहुभुजाकार है, या हिमालय की आकृति चापाकार है, या हिमालय की आकृति पंजाकार है। यानी हिमालय जो है वो कौन सी आकृति में फैला हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिमालय का विस्तार जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। हिमालय का विस्तार जो है कुछ इस प्रकार से मिलेगा। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के और हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। इस बीच इस हिमालय का जो ये दोस्तों विस्तार है, इस विस्तार के बारे में देखें तो ये हिमालय का विस्तार जो है वो हमें आकृति दिखाई दे रही है। तो ये आकृति कैसी है? चापाकार। इसकी आकृति कैसी है? चापाकार है। तो हिमालय का विस्तार जो है वो कौन सी आकृति में फैला हुआ है? तो आप कहेंगे चापाकार आकृति में हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की कौन सी सबसे लंबी है। यानी कि आपको बताना है कि विच हिमालयास माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व में कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? क्या पहली सबसे लंबी है, क्या दूसरी सबसे लंबी है, या तीसरी सबसे लंबी है, या चौथी सबसे लंबी है। हिमालय पर्वत विश्व का कौन सा लंबाई के अकॉर्डिंग क्रम रखता है। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है एंडीज। क्या नाम है उसका? एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज जो पर्वत श्रेणी है ये पड़ती है साउथ अमेरिका के अंदर। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों ये पड़ती है साउथ अमेरिका के अंदर। नंबर दूसरे पे हम बात करें तो दूसरे पर आती है रॉकीज पर्वत श्रेणी। रॉकीज जो पड़ती है ये नॉर्थ अमेरिका में, जबकि हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत जो है ये विश्व के अंदर तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो दोस्तों, पहला सबसे लंबा कौन हो जाएगा? तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है उस पर्वत श्रेणी का नाम है तो वो है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है, दक्षिणी अमेरिका में। दूसरी रॉकी है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। लेकिन लंबाई के अकॉर्डिंग भारत के अंदर जो पाए जाने वाली हिमालय पर्वत श्रेणी है वो तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। जो भी छात्र क्लास को देख रहा है एक बार शेयर और लाइक जरूर करें और अपनी दोस्तों के पास इसे शेयर भी करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है। द हिमालयस आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच माउंटेन। द हिमालयस आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच माउंटेन। हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों बताएंगे, क्या हिमालय पर्वत मोड़दार पर्वत है। दोस्तों आंसर बताएंगे कि क्या हिमालय पर्वत जो है वह मोड़दार पर्वत है। क्या हिमालय पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। क्या हिमालय पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मोड़दार पर्वत वे पर्वत होते हैं जो पर्वत किन्हीं भी दो चट्टानों के आपस में टकराने से जिनका निर्माण होता है। किन्हीं भी दो चट्टानें कह लो या किन्हीं भी दो प्लेटों के आपस में टकराने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उस पर्वत को मोड़दार पर्वत कहते हैं। और जो पर्वत काफ़ी समय पहले बना, आज उसके अवशिष्ट बचे हुए हैं, कुछ जगह से उसका अपरदन हो गया है, टूटे फूटे भाग हैं, दोस्तों उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल्स जहाँ भी ध्यान रखेंगे, आपको अपने भारत में अरावली के बारे में ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं कहूँ भ्रंश पर्वत का निर्माण वहाँ होता है जहाँ पर कोई भी दो चट्टानें या कोई भी दो चट्टानें या कोई भी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहाँ भ्रंश पर्वत बनते हैं। अगर भ्रंश पर्वत का दोस्तों एग्जाम्पल देखें भारत में, तो भ्रंश पर्वत में आप कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत को, या भ्रंश पर्वत में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं विंध्याचल के साथ सतपुड़ा पर्वत। ये हमारे भारत में पाए जाने वाले भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। इसका मतलब है हिमालय पर्वत जो श्रेणी है वो कौन सा पर्वत है। तो दोस्तों बताएंगे हिमालय पर्वत मोड़दार का पर्वत है। या हिमालय पर्वत जो है ये अगर हम कह सकते हैं वलित पर्वत का उदाहरण है, तो मोड़दार को ही वलित पर्वत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है, तो अपन कहेंगे मोड़दार पर्वत का।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा जाता है। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं, हाउ मेनी पार्ट्स इज द हिमालयास माउंटेन रेंज डिवाइडेड इनटू, हिमालय पर्वत श्रेणी को कुल कितने भागों में बांटते हैं। अगर मैं यहाँ बताऊं कि हिमालय जो पर्वत है दोस्तों, अगर इस हिमालय पर्वत का आपने वर्गीकरण पढ़ा हो और जिन छात्रों ने ऑफलाइन क्लास मेरी पढ़ी होंगी तो वहाँ हमने पढ़ाया भी है कि हिमालय पर्वत जो है इसे हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक को तो कहते हैं ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय। एक को कहा जाता है महान हिमालय दोस्तों, एक को कहा जाता है लघु हिमालय और चौथा भाग है जिसे कहते हैं शिवालिक। ये 4 मुख्य भाग हैं जो हिमालय के हैं और इन 4 मुख्य भागों के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद महान हिमालय और महान हिमालय के बाद लघु हिमालय। दोस्तों ये 4 भाग हैं जिन 4 भागों में हिमालय को विभाजित किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या 1 या 2, 3 या 4? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 4। हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो मेरे प्यारे छात्रों इसका आंसर होगा 4। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, यूं थक कर के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है और 5वां क्वेश्चन देखेंगे एक बार सभी छात्र। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ट्रांस हिमालय, हिमालय का कौन सा भाग है, यानी कि ट्रांस हिमालय इज विच पार्ट ऑफ द हिमालयस, कि ट्रांस हिमालय, हिमालय का कौन सा भाग है, ट्रांस हिमालय, हिमालय का कौन सा भाग है, कि क्या हिमालय का पूर्वी भाग है या हिमालय का उत्तरी भाग है या हिमालय का दक्षिणी भाग है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता दूं हिमालय के 4 भाग हैं और ये 4 भाग हिमालय के कुछ इस प्रकार से फैले हुए हैं। यानी कि सबसे उत्तर में जो भाग है उस भाग को किस नाम से जानते हैं? उत्तर वाला जो भाग है दोस्तों इस भाग को कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो भाग आता है उसे दोस्तों कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय के बाद दोस्तों जो भाग आता है उसे कहा जाता है लघु हिमालय और लघु के बाद आता है दोस्तों शिवालिक। इस प्रकार हिमालय के ये 4 भाग है। क्रम से आपसे पूछे तो पहले नंबर पर ट्रांस हिमालय आता है, दूसरे नंबर पर महान आता है, तीसरे पर लघु आता है, चौथे पर शिवालिक हिमालय आता है। आपसे पूछ रहा ट्रांस हिमालय, इसका मतलब ट्रांस हिमालय जो है वह इसका उत्तरी भाग होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही होगा। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है उसके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल की जाती हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ the trans Himalay, which of the following mountain ranges is not a part of the trans Himalay। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? दोस्तों जब भी हम पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है, इस ट्रांस हिमालय में दोस्तों 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं। कितनी आती हैं? 3। सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों उस पर्वत श्रेणी का नाम है, उस पर्वत श्रेणी को कहते हैं काराकोरम। क्या कहा जाता है? काराकोरम कहा जाता है। काराकोरम के बाद आती है लद्दाख, काराकोरम के बाद आती है लद्दाख और लद्दाख के बाद जो पर्वत श्रेणी आती है वो है जास्कर। अब ऑप्शन मैच करेंगे कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो इसका भाग नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आपके पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख। इसका मतलब है काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी दोस्तों किसका भाग नहीं है? तो आप बताएंगे ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। में अधिकांश आपकी पढ़ाई संबंधित बातें करेंगे, बाकी की बातें हम करते रहते हैं। अभी हम फोकस रखेंगे क्वेश्चनों पर। आपका आंसर लगातार आता रहे, क्वेश्चन का आंसर आप लगातार देंगे और लगातार क्वेश्चन का आंसर देंगे तो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से जल्दी बताएं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है दोस्तों उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि इसकी सबसे ऊंची विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द काराकोरम माउंटेन रेंज, यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। क्या K2 है, क्या नंगा पर्वत है, या बुंजी है, या इनमें से कोई नहीं। तो काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो K2 है। याद रखना है K2 जो है ये 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना है K2 को ही दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। K2 को ही क्या कहते हैं, तो K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। और याद रखेंगे K2 जो चोटी है ये अपने पीओके वाले भाग में पाई जाती है, यानी इसका जो विस्तार है वो पाक अधिकृत कहाँ पर है, कश्मीर के अंदर है। पाक अधिकृत कहाँ पर है, कश्मीर में है, इसलिए इसके बारे में याद रखेंगे कि K2 जो चोटी है ये K2 आपकी हमारे भारत की, ये K2 जो है वो भारत की सर्वोच्च चोटी है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे K2 जो है ये K2 विश्व में कौन सा स्थान रखती है, तो दोस्तों ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 को ऊंचाई 8611 मीटर है। कहाँ पर है ये, पाक अधिकृत कश्मीर में। इसी को गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं और ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर सवाल लेके आया हूँ, जो सवाल आपके पर्वत, पठार और मैदानों से लेकर के हैं। अभी हम बात करें पर्वत के बारे में। आप सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों आपको आंसर बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अभी कुछ समय पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी, या तो उसका नाम है K2, क्या नाम है उसका, K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। या K2 न लिख करके इसी का एक नाम और मैंने लिखा था दोस्तों, और वो नाम था गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम था उसका, गॉडविन ऑस्टिन। कमेंट बॉक्स में नाम लिख दिया करें जिससे आपको याद हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। ऑप्शन सी कह रहा है गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन भी लिख सकता है, या इसकी जगह पे क्या लिख देगा, K2 लिखेगा। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। तो अपन कहेंगे इंडियाज हाईएस्ट पीक इन गॉडविन ऑस्टिन। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे एक बार और पढ़ के इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि K2 की ऊंचाई कितनी है। हमने अभी डिस्कस कर लिया कि K2 जो है ये काराकोरम के अंदर है। देखो यहाँ पे मैं बार बार आपको ये चीजें दोहरा रहा हूँ, इसका मतलब है बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, क्यों दोहरा रहा हूं, K2 की ऊंचाई कितनी है। देखो K2 की जहां भी ऊंचाई लिखी है ये अभी पढ़ के निकले 8611 मीटर। 8611 मीटर ऊंचाई है K2 की, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर है और काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। और क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको बताना है उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है। अंडरलाइन करेंगे, उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं, यानी हु इज द कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अपर एशिया। हु इज द कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अपर एशिया। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं। क्या लद्दाख श्रेणी को कहा जाता है, क्या पीर पंजाल को कहते हैं, या जास्कर को कहते हैं, या काराकोरम। दोस्तों ध्यान रखना है उच्च एशिया की रीढ़ जो है जब आपसे हिमालय के भाग दे तो ध्यान रखेंगे ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। कौन से हिमालय को कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। और जब ट्रांस हिमालय ऑप्शन में नहीं हो तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा काराकोरम को कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, इसलिए अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर होगा काराकोरम। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं, आंसर होगा काराकोरम। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब आपको ये देखना है कि 10 में से कितने सही हुए। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, काराकोरम पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, और मैंने अभी आपको बताया था, अभी हम पढ़ के निकले हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ये किस क्षेत्र में स्थित है। इन विच रीजन इज द काराकोरम माउंटेन रेंज लोकेटेड। इन विच रीजन इज द काराकोरम माउंटेन रेंज लोकेटेड। काराकोरम पर्वत श्रेणी
किस क्षेत्र में स्थित है? क्या जम्मू कश्मीर में है, क्या एलओसी के अंदर है, या एलएसी में, या पीओके में? तो दोस्तों आपको आंसर आना चाहिए देखते हुए कि सर इसका आंसर होगा पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के अधिकार के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12वां, और 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे इसको एक बार कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। देखेंगे एक बार कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों। सिंधु नदी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर प्रवाहित होती है? सिंधु नदी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर प्रवाहित होती है? थ्रू विच माउंटेन रेंजेस, थ्रू विच माउंटेन रेंजेस डज द इंडस फ्लो, यानी सिंधु नदी का प्रवाह किन नदियों के मध्य पाया, किन पर्वत श्रेणियों के पाया जाता है? क्या लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर के मध्य, क्या पीर पंजाल, इनमें से किन के मध्य, या ए और बी दोनों के मध्य? सिंपल सी बात है, लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के आपकी कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि सिंधु नदी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर के प्रवाहित होती है? तो आप बताएंगे कि ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखो 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है, लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय इज फाउंड, ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग पाया जाता है, क्या भारत के अंदर है, क्या पाकिस्तान में है, या तिब्बत में है, या नन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आपका आंसर लगाएं कि ट्रांस हिमालय का अधिकांश विस्तार जो है, ये अधिकांश विस्तार कहां पर है? आप बताएंगे तिब्बत में है। इसलिए दोस्तों ट्रांस हिमालय को ही कौन सा हिमालय कहते हैं? आप बताएंगे कि सर ट्रांस हिमालय को ही तिब्बती हिमालय कहा जाता है, और इसका भारत से बाहर हिमालय का भाग है, इसलिए इसी को पार हिमालय भी कहते हैं। तो ये वो हिमालय का भाग है जिसका अधिकांश विस्तार भारत से बाहर मिलता है, इसलिए दो नाम इसके आ जाते हैं। कहाँ मिलता है? तिब्बत के अंदर है। तिब्बत कहाँ पड़ता है? चीन के अंदर पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में, इसलिए तिब्बती हिमालय और पार हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे एक बार कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है महान हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? हिमालय कौन सा है? महान हिमालय। देखेंगे गौर से दोस्तों, महान हिमालय के बारे में पूछ रहा है, और ये कह रहा है कि महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? तो महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के अगर उत्तर में देखें तो ट्रांस हिमालय है, फिर ट्रांस हिमालय के बाद आपका महान हिमालय पड़ता है, और महान हिमालय के बाद लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु। दोस्तों ध्यान रखना है महान हिमालय जो है इसमें वर्ष के अधिकांश समय बर्फबारी रहती है, और अधिकांश समय बर्फ रहने के कारण ही इसे कहा जाता है हिमाद्री। क्या कहते हैं इसे? हिमाद्री कहते हैं। महान हिमालय जो है इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। दोस्तों महान हिमालय जो है ये जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। महान हिमालय हिमालय का सर्वोच्च भाग है। अगर पूछे हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई कौन से भाग में पाई जाती है? महान हिमालय में। तो महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, सर्वोच्च ऊंचाई वाला भाग है, और यहाँ हमने देखा कि बर्फ ज्यादा होने के कारण इसे दोस्तों हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है हिमाद्री, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे महान हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? तो बताएंगे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, पढ़ें एक बार कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लैंग्वेज लिखी है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है महान हिमालय का विस्तार पाया जाता है, अभी पढ़ के आए थे, द ग्रेट हिमालय आज फाउंडेड। अगर दोस्तों मैं आपसे महान हिमालय के विस्तार की बात करूं तो महान हिमालय का विस्तार आपको दो स्थानों के मध्य याद रखना है। इधर में तो पड़ता है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ता है? नंगा पर्वत। और इधर पड़ता है नामचा वरवा। इधर क्या पड़ेगा? नामचा वरवा। इन दोनों के मध्य ये पड़ता है आपके पीओके यानी कि जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो आपसे कह सकता है कि इसका जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ मिलेगा? तो अपन कहेंगे पीओके वाले भाग के अंदर है, और पीओके का मतलब है जम्मू और कश्मीर। इधर में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें इधर में तो यहाँ से नदी बहती है सिंधु,
तो अपन याद रखेंगे सिंधु नदी से लेकर के और यहाँ बहती है ब्रह्मपुत्र। इन नदियों के मध्य आपका कौन सा हिमालय है, तो ये महान हिमालय है जो 2400 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, फैला हुआ है। जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाती है, इसलिए इस महान हिमालय की या इस ग्रेट हिमालय, कौन सा हिमालय है ये, इस ग्रेट हिमालय की जो चौड़ाई है वो दोस्तों 150 से 450, अगर देखें इसकी चौड़ाई जो है वो चौड़ाई कितनी मिलेगी, तो याद रखेंगे इसकी चौड़ाई 150 से और 450 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अब देख लो ऑप्शन, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इसका विस्तार है और नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे एक बार कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी, कौन सी हिमालय की, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्रेट हिमालय। दोस्तों जब भी महान हिमालय पढ़ते हैं तो महान हिमालय के अंदर कुछ प्रमुख क्या पढ़ी जाती हैं, चोटियां, कि महान हिमालय जो है इस महान हिमालय में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां स्थित हैं, इनके बारे में 1 मिनट हम पढ़ें कि महान हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों यहाँ गौर से देखेंगे कि महान हिमालय में अनेक सारी चोटियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी चोटी होंगी मैं एक बार उनका डिस्कस कर देता हूँ। महान हिमालय में एक तो मिलता है माउंट एवरेस्ट, कौन सी चोटी मिलेगी, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है और 8,848 या 50 मीटर इसकी क्या है, ऊंची है। और ये महान हिमालय पूछ ले आपसे या विश्व पूछ ले तो महान हिमालय या विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ये कहाँ पड़ती है, महान हिमालय में। दूसरी महान हिमालय में जो चोटी पड़ती है दोस्तों, अगर उस चोटी की बात करें तो दूसरी पड़ती है कंचनजंगा, कौन सी पड़ती है, कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी जो है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये पड़ेगी हमारे सिक्किम के अंदर है। ये 8,597 या 98 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये अपने भारत की, ये आपके भारत की या भारत में स्थित पूर्णतः हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत, इसमें हम लोग लिखें या लैंग्वेज सेट करें तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे कि ये जो चोटी है वो दोस्तों हिमालय की कहाँ की है, हिमालय की पूर्णतः कहाँ पर, भारत में, पूर्णतः भारत में स्थित, पूर्णतः भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है। और इस चोटी का नाम है, तो चोटी का नाम क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। नेक्स्ट चोटी अगर पढ़ें कि इसमें और चोटी कौन सी पड़ती है, जो मुख्य आपकी एक चोटी इसके अंदर आ जाती है और उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पड़ती है दोस्तों, तो नंदा देवी जो चोटी है ये मिलेगी उत्तराखंड में, 7,817 मीटर क्या है ये ऊंची है। इसके अलावा और कौन सी चोटी होगी, देखो नंदा देवी के अलावा यहाँ देखे तो इसी के अंदर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है धौलागिरी, क्या पड़ेगी, एक पड़ेगी आपकी धौलागिरी। धौलागिरी जो चोटी है दोस्तों ये भी नेपाल के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर, कितने मीटर है, 8,172 मीटर। और कौन सी चोटी पड़ेगी इसमें, एक चोटी पड़ेगी इसके अंदर और उस चोटी का नाम है, देखो उस चोटी का नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। ये पीओके के अंदर पड़ता है, 8,126 मीटर ऊंचा है। एक चोटी इसमें अभी पड़ी अपने नामचा बरवा, ये भी महान हिमालय की चोटी है। मैं सारी महान हिमालय की चोटियां आपको एक साथ करा देता हूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि नामचा बरवा चोटी जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, 7,756 मीटर इसकी क्या है, ऊंची है। नंदा देवी जब पढ़ी हमने तो यहीं पर 2 चोटियां और याद रखना है, इधर लिखा हुआ है कंचनजंगा, इधर माउंट एवरेस्ट, इधर नंदा देवी। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अपने सवाल के अकॉर्डिंग माउंट एवरेस्ट है। कुछ और चोटियां पड़ती हैं दोस्तों, और कुछ और चोटी कौन कौन सी है, देखो एक इसी के अंदर चोटी पड़ती है जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, वो चोटी का नाम है मकालू। क्या नाम है उसका, मकालू चोटी है। और मकालू जो है ये भी कहाँ पड़ती है, नेपाल में, 8,481 मीटर इसकी क्या है, ऊंची है।
जो नाम है उसका मकालू। इस कुछ प्रमुख चोटियां थी जो महान हिमालय में पड़ती हैं। तो माउंट एवरेस्ट याद रखेंगे नेपाल के अंदर है, 8,848 से 50 जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर है 8,598 मीटर जो हिमालय की पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची है। नंदा देवी जो याद रखेंगे उत्तराखंड में 7,817 मीटर है। इसके साथ साथ एक बद्रीनाथ केदारनाथ भी पड़ती है। धौलागिरी नेपाल के अंदर 8,172 है। मकालू नेपाल में 8,481 है। इधर नंगा पर्वत पीओके जम्मू कश्मीर 8,126 और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश 7,756। ये सभी चोटियां महान हिमालय में। अपने सवाल का आंसर होगा वो है माउंट एवरेस्ट। तो पूछे आपसे विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्रेट हिमालयाज, तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार सभी लोग छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अब देखो थोड़ा सवाल जो होंगे वो लेवल पर हम चलेंगे आगे। सवाल कह रहा है भारत की मुख्य भूमि में स्थित सर्वोच्च चोटी, या ये पूछ ले हिमालय की पूर्णतः भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी। अभी हमने पढ़ा है कि हिमालय में एक तो चोटी थी माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी थी? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट पढ़ के आए थे, ये आपकी कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है ये कहां पर है? तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है ये माउंट एवरेस्ट चोटी मिलेगी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है दोस्तों। और एक चोटी लिखी है केटू, केटू आपकी पीओके के अंदर है। केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा 8,598 मीटर है। नंदा देवी 7,817 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 8,850 या 48 मीटर है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो विश्व में सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, लेकिन अपने भारत के अंदर सबसे ऊंची है केटू, लेकिन मुख्य भूमि में स्थित सबसे ऊंची है वो है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें कंचनजंगा लिखा है वो आंसर अपना सही होगा। हिमालय की भारत की मुख्य भूमि में स्थित सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो ऑप्शन बी सही है हमारा कंचनजंगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ेंगे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? क्या माउंट एवरेस्ट 8,846 मीटर है? क्या माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है या 8,850 है, 98 या 8,590? तो मैंने अभी बताया था माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों इसके बारे में कुछ वर्ड शब्द और पढ़ लें कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माता कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं, जबकि नाम माउंट एवरेस्ट को चीन में चेमालुंगम कहा जाता है। चीन में चेमालुंगम कहा जाता है। चेमालुंगम का शाब्दिक जो अर्थ निकल के आता है दोस्तों, ये शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा? शाब्दिक अर्थ निकल के आता है पर्वतों की रानी। क्या निकल के आता है? पर्वतों की रानी। तो पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। कुछ बातें पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। ऊंचाई 8,850 मीटर है और 50 नहीं हो ऑप्शन में, तो 8,848 मीटर भी ऊंचाई है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पढ़ेंगे एक बार। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा लोकेटेड? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा लोकेटेड? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? क्या उत्तराखंड में है, सिक्किम के अंदर है, उत्तर प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? दोस्तों 1 मिनट लगेगा। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पड़ी थी। 1 सेकंड लगेगा। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पड़ी थी 7,756 मीटर थी। 1 मिनट लगेगा। अपना उत्तराखंड जो था, उत्तराखंड में आपने नंदा देवी पड़ी थी। नंदा देवी 7,817 मीटर थी। उत्तराखंड में मैंने 2 चोटियां और बताई थी। मैंने कहा एक चोटी है बद्रीनाथ और एक चोटी आपकी केदारनाथ। ये दोनों चोटियां भी महान हिमालय में पड़ती हैं कि बद्रीनाथ 7,135 मीटर है, जबकि केदारनाथ 6,945 मीटर ऊंची है।
ये दोनों चोटियां भी कहां पर है आपके, ये दोनों चोटियां उत्तराखंड में। हमारा आंसर कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है, जो कि 8,598 मीटर क्या है ऊंची है। तो पूछे आपसे कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों बताएंगे कंचनजंगा भारत के अंदर कौन से राज्य में है, तो ये कौन से राज्य में हो जाएगी, सिक्किम के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार स्क्रीन पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ढंग से पढ़ेंगे, एक बार ढंग से पढ़ेंगे तब आंसर दे पाएंगे। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ कंचनजंगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई। दोस्तों कंचनजंगा आप पढ़ के आए, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। आपने पढ़ा कि ये हिमालय की है, ये हिमालय की है, और हिमालय की भी कहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये हिमालय की है, और ये हिमालय की कहाँ पर है, तो हमने पढ़ा था कि ये हिमालय की पूर्णतः भारत में, हिमालय की पूर्णतः भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है। और हमने पढ़ा कि ये कंचनजंगा जो है वो कंचनजंगा दोस्तों भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा दोस्तों विश्व में अगर पूछेगा, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये कुछ विशेषता ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, ऊंचाई 8,598 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होगा। 8,598 मीटर ऊंचाई जो है वो कौन सी चोटी की है, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुए हमारे, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुए। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे, व्हाट इज द माउंट एवरेस्ट कॉल्ड इन नेपाल। अभी मैंने पढ़ाया था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, नेपाल में शिखर कहते हैं, नेपाल में महाभारत कहा जाता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, या नेपाल में सागर माता। तो आप इसका आंसर लगाएंगे कि सर नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, सर नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागर माता के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 21 है, व्हाट इज द माउंट एवरेस्ट कॉल्ड इन नेपाल। इसकी इंग्लिश गलत हो गई है, ध्यान रखेंगे, ये पिछले वाले क्वेश्चन की है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की है। इस वाले में देखेंगे हिमालय की भारत में स्थित, हिमालय की भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची चोटी जो है, अगर आपसे पूछे हिमालय की भारत में स्थित पहली, तो पहली है K2 8,611 मीटर है। दोस्तों अगर आपसे दूसरी पूछ रहा है, आपसे पूछे दूसरी, तो दूसरी है कंचनजंगा, दूसरी है कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है, सिक्किम के अंदर है। ऊंचाई इसकी पूछेगा 8,598 मीटर है, ऊंचाई पूछेगा 8,598। अगर तीसरी पूछेगा, अगर आपसे तीसरी पूछेगा, तो तीसरी आपकी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है ये पीओ के जम्मू कश्मीर के अंदर है, 8,126 मीटर लिखी थी। ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ये तीन चोटियां हैं जो भारत की सबसे ऊंची हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखें हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, हमारे क्वेश्चन का प्यारे छात्रों आंसर क्या होगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, सेकंड हाईएस्ट ऊंची चोटी पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कंचनजंगा हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा 21 माउंट एवरेस्ट, 21 दो बार है बट क्वेश्चन नंबर 22 सीधा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 को ढंग से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निम्न में से किस दर्रे से, दर्रे आगे आपके, निम्न में से किस दर्रे से मानसरोवर यात्रा मार्ग नहीं गुजरता है। दोस्तों द मानसरोवर यात्रा रूट, द मानसरोवर यात्रा रूट डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस। वे कौन से दर्रे हैं जिनसे होकर के मानसरोवर यात्रा मार्ग गुजरता है। याद रखना है दोस्तों, एक तो उत्तराखंड के दर्रे हैं, एक तो माना दर्रा है, एक आपका नीति दर्रा है, एक आपका लिपू लेक दर्रा है, एक आपका दोस्तों सिक्किम के अंदर भी है, और सिक्किम में जो दर्रा है उसका नाम है नाथुला दर्रा। इन दर्रों से होकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, ध्यान रखना, इन दर्रों से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। अब इसमें देखो थांगला, हाँ
एक नीति दर्रा माना और इसमें एक दर्रा और है, उसका नाम है थांगला। कौन सा है? थांगला। यानी कि थांगला से निकलती है, नीति दर्रा से जाती है लिपू लेक, ये क्या है? लिपू लेक दर्रा है, इससे भी जाती है, बट रोहतांग दर्रे से नहीं जाती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे से दोस्तों रावी नदी का उद्गम होता है, यहाँ से रावी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? याद रखेंगे, रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों जिन छात्रों ने अभी अपनी क्लास को लाइक नहीं किया है, वो जल्दी से लाइक करें इस क्लास को और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 34 है, जो अभी डिस्कस कर रहे थे वही सवाल आपके सामने बन के आ गया। और डिस्कस कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। देखो एक बार कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे एक बार 24, क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तब तक मैं नाथुला दर्रे के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। नाथुला दर्रा जो है, इससे दोस्तों आप सिक्किम से कहाँ जा सकते हैं? इससे सिक्किम से आप लहासा जा सकते हैं। लहासा तिब्बत की राजधानी है। नाथुला दर्रा जो है ये चुम्बी घाटी में, कौन सी घाटी के अंदर है भाई? तो आपसे पूछे नाथुला दर्रा कौन सी घाटी में स्थित है, तो दोस्तों बताएंगे नाथुला दर्रा जो है ये चुम्बी घाटी में, कौन सी घाटी में? चुम्बी घाटी में, जिसका निर्माण चुम्बी नदी के द्वारा किया गया है। नाथुला दर्रे के बारे में पढ़ें तो 1962 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया, जिसे 2006 में पुनः क्या कर दिया गया है? खोल दिया गया। और वर्तमान में याद रखना है, वर्तमान में इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग गुजरता है। वर्तमान में इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग गुजरता है। तो सिक्किम से लहासा को जोड़ेगा। चुम्बी घाटी का इसके अंदर बना हुआ है। 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया, 2006 में पुनः खोल दिया। और यहाँ से हमने देखा कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में दोस्तों? तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में हो जाएगा। तो सिक्किम इसका राइट आंसर होगा कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सिक्किम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हम 25-25 क्वेश्चनों के हिसाब से पढ़ेंगे, हम 25-25 क्वेश्चनों के हिसाब से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन एक बढ़िया है, पहले आप आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो एक बार, मैच द फॉलोइंग, निम्न को सुमिलित कीजिए। निम्न को सुमिलित कीजिए, कर दो भाई सुमिलित। निम्न को सुमिलित कीजिए। एक तरफ में लिखा हुआ है दर्रा, एक तरफ में दर्रा, एक तरफ में लिखे हुए राज्य, एक तरफ में दर्रा, एक तरफ में राज्य। क्या बताना है? कि बोमडिला दर्रा जो है ये कहाँ पर है? बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। जेलेपला कहाँ पर है? जेलेपला सिक्किम के अंदर है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। और बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। बाड़ालाचा दर्रा जो है दोस्तों, इस दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है। इस दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है। और जहाँ जेलेपला दर्रा लिखा हुआ है, जेलेपला दर्रा जो है इससे तिस्ता नदी गुजरती है, इससे तिस्ता नदी गुजरती है। बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ बुर्जिल दर्रा जो है, ये बुर्जिल दर्रा, इससे आप भारत से मध्य एशिया जाने का मध्य एशिया मार्ग जो है वो बुर्जिल दर्रे से क्या होता है? गुजरता है। जेलेपला से तिस्ता नदी गुजरती है। तो हमने देखा बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम में, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में। यानी कि 3-2-3-2-4-1 जहां लिखा है वो देख लो, 3-2-4-1 3-2-4-1। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। 3-2-4-1 3-2-4-1। ये हमने 25 क्वेश्चन थे जो आपके राजस्थान इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमने पढ़े, और उसमें हमने अभी हिमालय से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी। 25 के बाद आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, तो आगे देखें तो 2-4 क्वेश्चन और हिमालय से संबंधित बोर कर लेते हैं। देखो
26वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे एक बार सभी कि क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 मेन सेंट्रल थ्रस्ट मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में लिखा हुआ है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है इसके बारे में लिखा हुआ है दोस्तों कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है इसके बारे में, और इसके बारे में बताना है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है एमसीटी जो है वो किसके मध्य है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेटेड किसको किससे अलग करती है। मैं आपको हिमालय में 3 बता देता हूँ। एक तो याद रखना है आपको, और वो याद रखेंगे सचर जोन। क्या याद रखेंगे? सचर जोन याद रखेंगे। सचर जोन किसको किससे अलग करता है? सचर जोन अलग करता है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये किसको किससे अलग करेगा। सचर जोन याद अलग करता है, वो करता है आपके ट्रांस हिमालय को, ट्रांस और महान हिमालय को अलग करता है। फिर आता है एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये अलग करता है महान हिमालय को लघु हिमालय से। फिर आता है एक मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीएफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है लघु हिमालय को शिवालिक से। किससे अलग करता है? लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। एक पॉइंट आता है, फिर तीसरा चौथा पॉइंट आता है हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट, ये अलग करता है शिवालिक को। किसको अलग करता है? शिवालिक को। और किससे अलग करता है? तो उत्तर के विशाल मैदानों से अलग करता है, तो उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है। अब आप आंसर देख लो, आपसे पूछ रहा है एमसीटी किसको किससे अलग करता है। आपसे पूछ रहा है एमसीटी किसको किससे अलग करता है। महान को लघु से, जहां भी लिखा हो वही अपना आंसर होगा। महान को लघु से, यानी कि ओ ई ऑप्शन सही है, महान और लघु हिमालय को सेपरेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज इन द ग्रेट हिमालयस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज इन द ग्रेट हिमालयस, निम्न में से कौन सी हिमानी महान हिमालय में है, या कौन सा ग्लेशियर महान हिमालय में स्थित है। लगाएं आंसर दोस्तों, लगाएं आंसर। इसका क्या होगा आंसर? क्या मिलाम हिमालय है, ग्लेशियर है, क्या जम्मू हिमानी है, या यमुनोत्री है। मैं यहाँ बताऊं, यमुनोत्री हिमालय से यमुना नदी निकलती है। जम्मू की हिमानी जो है, ये जम्मू की हिमानी सिक्किम के अंदर है, यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड में, मिलाम हिमालय जो है या मिलाम ग्लेशियर जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये तिब्बत की साइड में मिलेगा। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जम्मू हिमानी सिक्किम के अंदर है। जम्मू हिमानी से दोस्तों तिस्ता नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता नदी निकलती है। 3 क्वेश्चन और करेंगे हम। इसके बाद देखो 27 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 में आएगा। 3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास यहीं तक रोकेंगे। तीसरा 28वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। 28वां क्वेश्चन पढ़े, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट पास इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। काराकोरम है, जोजिला है, नाथुला है, या बुर्जिल है। तो याद रखेंगे काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा है, जो आपका कहाँ मिलेगा? काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर है, पीओके के अंदर ये पड़ता है। ये हमारे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 29 देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, आपको आंसर लगाना है क्वेश्चन नंबर 29 का। और क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है? श्रीनगर से लेह मार्ग, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है। थ्रू विच पास डज द श्रीनगर टू लेह रूट पास, यानी वह कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर से लेह मार्ग पर बढ़ता है। नाथुला है, जोजिला है, बुर्जिल है, या पीर पंजाल है। आंसर होगा जोजिला दर्रा। कौन सा होगा? जोजिला। श्रीनगर से लेह जाएंगे तो यहाँ से दोस्तों NH1 का डी गुजरता है, NH1 का डी गुजरता है, जो कि जोजिला दर्रा इसके अंदर पड़ेगा। तो जोजिला दर्रे में श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग पड़ता है, जहाँ NH1 का कौन सा होगा? डी। और आज की क्लास का अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल का आंसर आप लगाएं। यहाँ से आगे हम फिर दोस्तों कल पढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन जो है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप लगाएं जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें क्या लिखा है।
हिमाचल श्रेणी हिमालय के किस भाग को कहा जाता है? और इसको आप सभी छात्र कमेंट बॉक्स में किस में लगाएंगे? इसको सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कल की क्लास में हम इसका आंसर देखेंगे और जो भी छात्र इसका कमेंट करेगा उस छात्र का कल नाम सबसे पहले लिया जाएगा कि कौन से छात्र का सबसे पहले आंसर आया था। तो सभी छात्र पहले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें और समझ लो एक बार, हिमाचल श्रेणी हिमालय के किस भाग को कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द हिमालयास इज कॉल्ड हिमाचल रेंज, यानी कि महान हिमालय को कहते हैं, लघु हिमालय को कहते हैं, ट्रांस हिमालय को या शिवालय को। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।